बार बार प्यास लगना, थकान या बार बार पेशाब के लिए जाना, क्या ये डायबिटीज के सिम्टम्स हो सकते हैं? तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि डायबिटीज के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और अगर ये सिम्टम्स आए तो हमें क्या करना चाहिए। तो आज की इन वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये सिम्टम्स आपके अंदर पाए जाएं तो आपको इमरजेंसी में क्या करना चाहिए। तो मैं हूं डॉक्टर अशरफ, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एट मेडनॉल डायबिटिक केयर, लखनऊ। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपको मालूम है कि अगर आपकी शुगर सही टाइम पे डिटेक्ट ना हो या आपने उसको बहुत देर तक इग्नोर मोड पे डाला तो ये बढ़ी हुई शुगर आपके हार्ट को, आपके किडनीज को और नर्व्स को भी डैमेज कर सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज के सिम्टम्स और उसके ट्रीटमेंट के बारे में, ताकि आप वक्त से पहले डायबिटीज के सिम्टम्स को पहचान लें और इसका बेहतर तरीके से इलाज कर सकें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि डायबिटीज है क्या और कितने टाइप की है। तो डायबिटीज एक क्रोनिक डिजीज है जिसमें या तो बॉडी इंसुलिन नहीं बना पाती या फिर जो है इंसुलिन जो है वो डिफेक्टिव बनती है, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर के लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस कंडीशन को हम डायबिटीज कहते हैं। ये बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। पहले नंबर पे है टाइप 1 डायबिटीज। इसके अंदर जो है बॉडी जो है बिल्कुल ही इंसुलिन नहीं बना पाती है और इसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन है, जिसको कि हमें जो है पेशेंट को बाहर से देना पड़ता है। सेकेंड नंबर पे आते हैं हमारी टाइप 2 डायबिटीज, जिसके अंदर जो है इंसुलिन या तो कम बनती है या फिर डिफेक्टिव बनती है। इस कंडीशन में हमें जो है कमी को पूरा करने के लिए दवाओं का सहारा लेना पड़ता है, या फिर अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन बहुत ही कम बन रही है तो कभी कभी जो है या अक्सर केसेस में हमें जो है पेशेंट को इंसुलिन के ऊपर रखना पड़ता है इन लेटर स्टेज ऑफ डिजीज। तीसरे नंबर पे आती है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी के टाइम जो डायबिटीज है उसे जो है हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। ये अक्सर जो है टेम्परेरी होती है और डिलीवरी के बाद जो है बॉडी जो है नॉर्मल हो जाती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जेस्टेशनल डायबिटीज जो है ये डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाती है। आइए बात करते हैं डायबिटीज के सिम्टम्स के ऊपर कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो जिसमें आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि आपको डायबिटीज है। तो सबसे पहला सिम्टम है बार बार पेशाब लगना या फिर हम कहें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। सेकेंड सिम्टम है कि बहुत ज्यादा प्यास लगना या फिर हम कहें उसको एक्सेसिव थ्रस्ट। उसके बाद है बिला वजह जो है वेट लॉस होना। ये आपको कोई भी बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी आपका वेट बहुत तेजी से लॉस हो रहा है। नेक्स्ट सिम्टम है एक्सेसिव या एक्सट्रीम थकान या फिर कमजोरी, कि बहुत ज़्यादा कमजोरी रहेगी, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। नेक्स्ट सिम्टम्स है हाथ और पैरों में या तलुओं में झंझनाहट होना या फिर सुनपन रहना, या फिर कहिए कि ये न्यूरोपैथिक चेंजेस जो आते हैं ये भी एक सिम्टम है। इसके अलावा एक सिम्टम ये भी पेशेंट लेके आ सकता है ब्लरिंग ऑफ विजन, कि ठीक से दिख नहीं रहा है या आई साइट कमजोर हो गई है। एक सिम्टम के साथ और भी कभी कभी पेशेंट प्रेजेंट करता है कि कोई भी उसको इंजरी हो जाए या जख्म हो जाए या फिर कट लग जाए तो उसका देर से हील होना, या अमूमन जो है कोई भी चोट जो है 2 से 3 दिन में हील हो जाती है, लेकिन अगर आपका ब्लड शुगर बहुत ज्यादा है तो उसकी हीलिंग में जो है आपको टाइम लगेगा। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं जिसके साथ जो है डायबिटीज के पेशेंट जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें से अगर कोई भी सिम्टम आपके अंदर हो या आपके जानने वाले के अंदर हो तो हमें सबसे पहले जो है जाके अपनी शुगर को जो है टेस्ट करवाना चाहिए। आइए बात करते हैं डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अक्सर लोगों को लगता है कि भाई ठीक है शुगर बढ़ गई, ठीक है काम चल रहा है, लेकिन शुगर एक बीमारी नहीं है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिजीजेस। कि अगर आपके बॉडी की शुगर बढ़ी रहेगी या आपके बॉडी में शुगर का लेवल बहुत हाई रहेगा तो इससे जो है कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, इसके कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का रिस्क भी बढ़ता है। देन हमारी किडनी डैमेज हो सकती है जिसे कि हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं, और कभी कभी जो है अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया तो आगे चल के पेशेंट की डायलिसिस भी करवानी पड़ सकती है। इसके बाद ये डायबिटीज़ जो है हमारी नर्व्स को भी डैमेज करती हैं। अगर हमने शुगर के लेवल को कंट्रोल नहीं रखा
इसे हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। इसमें हमारे पैरों में झंझनाहट रहती है या हमारे तालुओं में जलन रहती है या नमनेस हो जाती है, ये सब जो है डायबिटिक न्यूरोपैथी के साइंस एंड सिम्टम्स हैं। इसके बाद डायबिटीज का हमारी आंखों पे भी असर होता है, जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। इसमें हमारी आंखों की रोशनी में कमी आ जाती है। तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस सुनने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा होगा, पर टेंशन मत लीजिए। अगर हमने सही टाइम पे सही एक्शन ले लिया और अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल रखा तो हम इन सारे कॉम्प्लिकेशंस से बच सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशंस रातों रात नहीं आते हैं, बल्कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है डेवलप होते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में। तो डायबिटीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो आइए जानते हैं हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या बदलाव करना चाहिए। सबसे पहले हमें जो है हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। जंक फूड और शुगरी फूड और प्रोसेस फूड से ज़्यादा बचना चाहिए। देन रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, एटलीस्ट 35 to 45 मिनट्स की एक्सरसाइज डेली ज़रूरी है। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। योगा करें, मेडिटेशन करें, और अगर आप मुसलमान हैं तो 5 वक्त की पाबंदी से नमाज पढ़ें। देन हाइड्रेशन को मेंटेन करना है। पानी कम से कम 2.5 से 3 लीटर रोज़ पिएं। अपनी बॉटल्स बना लें और 2 से 3 बॉटल जो है रोज़ कम से कम पानी पिएं। देन रात का खाना जल्दी खाएं और जल्दी सोने के लिए जाएं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने के लिए। अब आइए बात करते हैं मेडिकेशन और इंसुलिन के बारे में। तो जैसे मैंने कहा कि टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन ही देनी है, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर हम मेडिकेशंस ले सकते हैं और उससे अपनी शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं। बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जिनको कि हम ले सकते हैं, जैसे मेटफॉर्मिन, सल्फोनाइल यूरियास, DPP-4 इनहिबिटर्स। और हमें कौन सी मेडिसिन किस टाइम लेनी चाहिए, इसके लिए आप किसी भी अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या फिर डायबिटोलॉजिस्ट से अपने एरिया में कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में कोई अच्छा डायबिटोलॉजिस्ट नहीं है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे भी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब आइए बात करते हैं ब्लड शुगर मॉनिटरिंग की, कि रोज़ाना तो नहीं, लेकिन अगर आपकी शुगर कंट्रोल में है तो वीकली या फिर ट्वाइस अ वीक जो है हमें अपनी ब्लड शुगर को मॉनिटर करते रहना चाहिए। और हर 3 मंथ्स पे हमें अपना जो है HbA1c जो कि 3 मंथ की एवरेज शुगर है उसको भी करवाते रहना चाहिए। अब आइए बात करते हैं होम रेमेडीज एंड नेचुरल सपोर्ट की। तो कुछ होम रेमेडीज भी हैं जो कि हमारी शुगर को कंट्रोल करने में हमारी मदद कर सकती हैं। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारी मेथी है, जिसको कि 1 चम्मच रात में भिगा दें 1 गिलास पानी में और सुबह छान के पानी पी लें और मेथी को फेंक दें। देन फाइबर रिच फूड्स जैसे वेजिटेबल्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गए, नट्स हो गए, ये भी हमारी शुगर को कंट्रोल करने में हमारी मदद करते हैं और शुगर का जो स्पाइक है इसको कंट्रोल करने में हमारी मदद करते हैं। ये सपोर्टिव रेमेडीज़ हैं, याद रखें ये सपोर्टिव रेमेडीज़ हैं, ये डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो इसके साथ आपको अपनी मेडिकेशंस को लेना होगा। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डायबिटीज़ एक लाइफ सेंटेंस नहीं है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि अगर आपको हो गई तो आपको सजाए मौत हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल में या अगर हम अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन रहेंगे और हम सही टाइम पे खाएंगे, सही टाइम पे सोएंगे, जंक फूड्स को अवॉइड करेंगे, प्रोसेस फूड को अवॉइड करेंगे, हेल्दी ईटिंग करेंगे और रोज़ हम डेली एक्सरसाइज करेंगे, तो हम इस बीमारी से काफ़ी हद तक बच भी सकते हैं। और अगर हमें ये बीमारी है तो हम इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल में भी रख सकते हैं। तो डायबिटीज़ से डरना नहीं है, हम सब मिलके डायबिटीज़ से लड़ सकते हैं, इसको कंट्रोल में रख सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर अशरफ और मेरा मकसद है कि डायबिटिक्स के लाइफ जो है बेहतर से बेहतर बने और वो भी इस सोसाइटी के अंदर इज्जत के साथ और हिम्मत के साथ जी सकें और एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ सकें। तो मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने जानने वालों में इसको बिल्कुल शेयर करिएगा, ताकि उनको भी एक मोटिवेशन मिल सके
क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि किसी को डायबिटीज हो गई तो उसका हौसला टूट जाता है। तो ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमें ऐसे ही लाइक करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए ताकि हम आपके सामने ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेके आ सकें। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। दिस इज डॉक्टर अशरफ साइनिंग ऑफ। टेक केयर।